अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है दानियाल ज़ुहैब और आप देख रहे हैं दानियाल टीवी। दोस्तों, दुनिया के कई ममालिक में ह्यूमन बॉडी को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग्स की जाती हैं, जिसमें टाइक्वांडो और कुंफू ट्रेनिंग्स वगैरह शामिल हैं। इन सभी अलग अलग ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करने के बाद ही एक शाओलिन मॉन्क तैयार होता है, जिसके पास किसी भी आम इंसान से बढ़कर ख़ास काबिलियत और स्किल्स होती हैं, जिन्हें पाने के लिए इन्हें कड़ी से कड़ी मेहनत और हार्डली पॉसिबल ट्रेनिंग्स करना होती हैं, जिसके बाद ही इन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन होता है। चाइना में मौजूद कुंफू टेम्पल इस खास मार्शल आर्ट ट्रेनिंग का मेन ओरिजिन समझा जाता है, जहां 3 साल हफ्ते के 7 दिन कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद ही एक शाओलिन मॉन्क तैयार होता है। आज हम इन्हीं शाओलिन मॉन्क की इम्पॉसिबल ट्रेनिंग्स के बारे में बात करेंगे, तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1, अर्ली एज ट्रेनिंग। दोस्तों, ये बात बहुत ज़्यादा अमेजिंग है कि शाओलिन मॉन्क की ट्रेनिंग का आगाज़ 6 साल की उम्र से ही हो जाता है। इन्हें बचपन से ही ऐसी ट्रेनिंग दी जाती हैं जिसके बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा पेन को बर्दाश्त कर पाते हैं। ये इसी उम्र में ही अपने पैरों को सर तक ले जाना सीख जाते हैं। इसके अलावा इन्हें किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ इस तरह लटकाया जाता है कि इनकी लेग्स इनकी नेक तक पहुँच जाती हैं, जिसमें इनको काफ़ी ज़्यादा पेन का सामना भी करना पड़ता है। यही वजह है कि शाओलिन मॉन्क का टाइटल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, इस उम्र तक तो हम सिर्फ रोना ही सीखते हैं, लेकिन इन किड्स की स्किल्स बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल हैं। इन्हें इस पोजीशन में कई मिनटों तक रखा जाता है, जो डेली ट्रेनिंग के बगैर कर पाना इम्पॉसिबल है। नंबर 2, आयरन क्रॉच। दोस्तों, ये मॉन्क अपने ओपोनेंट को हराने के लिए अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। इस ट्रेनिंग का आगाज़ ये शुरू से ही कर देते हैं, जिसमें ये अपनी बॉडी के सेंसिटिव ऑर्गन्स पर बहुत से हार्ड ऑब्जेक्ट्स को अप्लाई करते हैं, जिससे ना सिर्फ इनकी हेल्थ बल्कि इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी ख़तरा हो सकता है। लेकिन ये टेक्निक इनकी बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा है, जिसके बगैर एक शाओलिन मॉन्क की ट्रेनिंग इनकम्प्लीट है। नंबर 3, मेडिटेशन इन हॉट ऑयल। दोस्तों, मेडिटेशन यानी मुराकबा वैसे तो हमारे ब्रेन और बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर मेडिटेशन के साथ ही हम अपनी ब्रेन हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और नेगेटिव इमोशंस बहुत कम हो सकते हैं। लेकिन शाओलिन मॉन्क की मेडिटेशन बहुत ज़्यादा अलग है। ये मॉन्क एक बॉइलिंग ऑयल के कढ़ाई में बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेन ग्रिप के बाद ही ऐसा कर पाते हैं, जिसके बाद ये मॉन्क किसी भी टफ़ कंडीशन में ख़ुद को बहुत ज़्यादा कूल रख पाते हैं। ऐसी सूरत हाल में ये किसी भी पेन को इग्नोर करते हुए अपना पूरा फोकस मेडिटेशन पर रखते हैं। ये ट्रेनिंग तो सच में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। ये मॉन्क सिर्फ अपनी फेथ और डिटर्मिनेशन को प्रूव करने के लिए ही ऐसा करते हैं, जो किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए कर पाना इम्पॉसिबल है। नंबर 4, मेकिंग अ स्टील बॉडी। दोस्तों, ऐसी ट्रेनिंग आप घर पर बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि ये मॉन्क ऐसा बहुत सालों की ट्रेनिंग के बाद ही कर पाते हैं। इस टेक्निक में एक वुड स्टिक को मॉन्क के बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन पर हिट किया जाता है, जिसमें इनकी बॉडी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन वुड स्टिक ज़रूर टूट जाती है। ऐसी ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए इन्होंने 10 साल तक की कड़ी ट्रेनिंग की होती है, जिसके बाद ही ऐसा कर पाना मुमकिन है। नंबर 5, फिंगर स्किल्स। दोस्तों, इन मॉन्क्स के पास ज़बरदस्त स्ट्रेंथ के साथ साथ अमेजिंग बैलेंस भी होता है। ये अपनी सिर्फ 2 इंडेक्स फिंगर्स की मदद से ही इन्वर्शनली स्टैंड कर सकते हैं और अपना बैलेंस मेंटेन करते हुए ये डिफरेंट ट्रिक परफॉर्म करते हैं। लेकिन इन्होंने ये ट्रिक बहुत ज़्यादा फिंगर एक्सरसाइज के बाद ही हासिल की होती है। ये किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट पर अपनी फिंगर की मदद से इस तरह पंच करते हैं कि वहाँ भी निशान पड़ जाते हैं। इस अमेजिंग स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा पेनफुल ट्रेनिंग की होती है। इसके अलावा ये अपने हैंड्स को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत से खतरनाक तरीकों का इस्तेमाल भी करते हैं। ये अपने हैंड्स को 2 रूलर्स के दरमियान रखकर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिससे इनके हैंड्स पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल भी होता है।
नंबर 6 कीबा डाची स्किल्स। दोस्तों मार्शल आर्ट जिसे कुंफू भी कहा जाता है, इसमें हाथों और पैरों समेत बॉडी के तमाम पार्ट से लड़ना सिखाया जाता है। इसके अलावा ये भी सिखाया जाता है कि हथियारों का इस्तेमाल करके कैसे फ़ाइट की जाए। इसमें पैरों को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मॉन्क को 2 पिलर्स पर ऐसी पोजीशन में खड़ा होना पड़ता है जिसमें ज़्यादा देर खड़ा रहना एक आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं, लेकिन मॉन्क को 2 घंटों तक ऐसी पोजीशन को होल्ड करना पड़ता है और नाकामी की सूरत में इनसे और भी सख्त ट्रेनिंग करवाई जाती है। नंबर 7 आयरन शर्ट। दोस्तों इस ट्रेनिंग में मॉन्क को स्टील स्टिक्स की मदद से हवा में रखा जाता है। ये स्टील स्टिक्स आगे से मुड़ी होने की वजह से बॉडी में तो नहीं जाती हैं, लेकिन इन स्टिक्स पर अपनी पूरी बॉडी का वेट मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने के साथ साथ पेनफुल भी होता है। लेकिन इस स्टंट को परफॉर्म करने के लिए इन्हें डेली एक ऐसे ही स्टील बेड पर सोने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इनकी बॉडी पर हथौड़े से वार भी किए जाते हैं। दोस्तों इससे आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मॉन्क सख्त से सख्त चीज़ों का ये हाल करते हैं, तो इसके मुकाबले में एक नॉर्मल फाइटर का क्या हाल करेंगे। इनकी यही कड़ी ट्रेनिंग इन्हें सुपर ह्यूमन बनाती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। नंबर 8 नीडल थ्रू ग्लास। दोस्तों इस टेक्निक में मॉन्क ने फिज़िक्स के कुछ लॉज को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसमें ये एक थिन नीडल को बहुत ज़्यादा हैंड फोर्स की मदद से एक ग्लास से गुजारते हैं। इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए ख़ास तौर पर माइंड और हैंड कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही ख़ास फोकस और एनर्जी का होना भी ज़रूरी है, जिसके बाद ही ऐसी ट्रिक्स परफॉर्म की जा सकती हैं। ये मॉन्क इस नीडल को इस फोर्स से थ्रो करते हैं कि इसकी टॉप स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। इतनी पास से ऐसी स्पीड को अचीव करना सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। नंबर 9 मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। दोस्तों इन मॉन्क्स के पास ऐसी स्किल्स और सुपर बॉडी होती है जिसकी मदद से ये मेडिटेशन के थ्रू अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। टिबेटन मॉन्क्स के एक ग्रुप के पास ऐसी ख़ास काबिलियत मौजूद है और एक रिसर्च से ये बात साबित भी हो चुकी है, जिस पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। नंबर 10 दी एग्ज़ाम्स। दोस्तों टाइटल ऑफ शाओलिन मॉन्क पाने के लिए मॉन्क्स की 3 साल की कड़ी मेहनत का इम्तिहान होता है। इस एग्ज़ाम में कामयाब होने के लिए स्ट्रेंथ, फोकस और इनक्रेडिबल सेंस ऑफ बिहेवियर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा मास्टर मॉन्क इनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के साथ साथ इनकी मेंटल स्ट्रेंथ को भी जज करते हैं, और नाकाम होने की सूरत में इन्हें मज़ीद 3 साल की ट्रेनिंग के लिए टेंपल वापस भेज दिया जाता है। यही वजह है कि सक्सेसफुल होने वाले शाओलिन मॉन्क की तादाद बहुत ज़्यादा कम होती है। सच में इस माइलस्टोन को अचीव कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इस एग्ज़ाम के साथ ही इनके रिलीजन बुद्धिज़्म के बारे में भी इम्तिहान होता है। इन दोनों टेस्ट में पास होने के बाद ही रियल वॉरियर ऑफ शाओलिन मॉन्क बना जा सकता है। दोस्तों ये शाओलिन टेम्पल चाइना में वाक़या है और इसे ही मार्शल आर्ट का मेन ओरिजिन समझा जाता है। वैसे तो ये टेम्पल 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, लेकिन इस टेम्पल में ट्रेनिंग का आगाज़ 495 ईस्वी से ही हो गया था। यहाँ सेल्फ़ डिफेंस की सारी ट्रिक्स सिखाई जाती हैं और साथ ही इन मॉन्क से ये वादा भी लिया जाता है कि इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल वो सिर्फ सेल्फ़ डिफेंस के लिए ही करेंगे। कुंफू इनके लिए सिर्फ एक ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी है, जिसे ये पूरी शिद्दत से करते हैं। ज़बरदस्त स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टेमिना के बाद ही बनता है एक ऐसा शाओलिन मॉन्क जिससे दुनिया भर के फाइटर्स भी खौफ खाते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। मोर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।